हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके मैथ के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 5 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है? ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ज्योमेट्री क्या है? तो ये किसी भी तरीके का शेप्स और उसके प्रॉपर्टीज का स्टडी है। ज्योमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू क्या? प्लेन ज्योमेट्री, सॉलिड ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री का और क्या? प्लेन ज्योमेट्री इज अबाउट फ्लैट शेप्स लाइक लाइंस, सर्कल्स एंड ट्रायंगल्स, है ना। ये जो प्लेन ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? वो कैसा शेप होता है? फ्लैट शेप्स। कैसे, किस टाइप का? तो लाइंस का, सर्कल्स का या ट्रायंगल्स का। तो शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, जिसको हम लोग पेपर पे या किसी एरिया पे हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैट ज्योमेट्री। अब देखिए, फ्लैट ज्योमेट्री के बाद है सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री क्या है? तो सॉलिड ज्योमेट्री इज अबाउट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब्स, प्रिज्म, सिलेंडर्स एंड स्फीयर्स। मतलब ऐसा शेप्स के बारे में जिसका कि जो कि 2 डायमेंशनल ना हो करके क्या है? 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, 3 डायमेंशनल हो, ताकि लेंथ हो, ब्रेथ हो और साथ में कुछ ना कुछ हाइट हो। वो हो गया 3 डायमेंशनल, तो वो हो गया सॉलिड ज्योमेट्री। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पॉइंट। पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले पॉइंट। द पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट क्या है? सिर्फ ए मार्क ऑफ पोजीशन है ना। इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो थिकनेस। ठीक है, नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस। ठीक है, ये होता है पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या है? देखिए, लाइन सेगमेंट क्या है? अगर आपको कहा जाए कि आप एक लाइन ड्रॉ करें, या एक लाइन है मतलब उसकी लेंथ ना आपको बताए, जिस लाइन की लेंथ ना बताई जाए, सिर्फ एक लाइन खींचने के लिए कहा जाए, मतलब उसका दोनों ही एंड जो होता है इनफाइनाइट होता है, वो होता है लाइन। ठीक है, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए या 5 मीटर का एक लाइन खींचो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इट हैज फिक्स्ड लेंथ, बोथ एंड पॉइंट्स आर आल्सो फिक्स्ड, है ना। तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, मतलब जिसका कि बोथ एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड एंड इट्स लेंथ आर आल्सो फिक्स्ड, वो होता है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट, सपोज अगर हमने कोई ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, तो ए बी के ऊपर हम लोग ऐसा एक लाइन का सिंबल बना देते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो लाइन है वो लाइन ना होकर के क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये भी एक लाइन सेगमेंट। उसके बाद देखिए, लाइन लाइन का भी हमने बताया क्या होता है। लाइन सेगमेंट ए बी कैन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, है ना। क्या क्या है कि हम लोग फाइनाइट इसको दोनों साइड से अभी एक्सपेंस कर सकते, और इसको शो करने के लिए क्या करते हैं? ए बी के ऊपर दोनों साइड वो जो लाइन होता है उसमें एरो लगा देते हैं। मतलब देखिए, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होता है। लाइन हैज नो डेफिनेट लेंथ, का लेंथ भी डेफिनेट नहीं होता। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, है ना। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? पेपर पे ऐसे ही रफली शो किया जा सकता है। ये दिखाया गया है कि ए लाइन कंटेंस इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, है ना। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। इसमें क्या है? आप किसी एक पॉइंट से कितने लाइंस को क्रॉस कर सकते हो, कितने लाइन, एक लाइंस को कितने बार आप इंटरसेक्ट कर सकते हो, तो इनफाइनाइट। कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? एक ही लाइन के ऊपर दो से ज्यादा बिंदु। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर हो जाए, मतलब दो से ज्यादा, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो वो क्या हो जाता है उस लाइन का? वो कॉलिनियर पॉइंट्स होता है। जैसे इस लाइन पे हम लोग देख सकते हैं कि पी क्यू आर एक ही लाइन है, और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स शो हो रहे हैं? 3 पॉइंट्स। तो ये हो गया क्या? कॉलिनियर पॉइंट्स। फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस हैविंग अ कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब क्या है कि एक निश्चित बिंदु पे, है ना, एक सर्टेन बिंदु पे, एक सर्टेन पॉइंट पे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो क्या हो गया? वो दोनों लाइन को आपस में बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। उसके बाद है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? मतलब दो मतलब दो ऐसा लाइन जो कि किसी
भी पॉइंट पे कभी भी, चाहे इसका लेंथ आप इनफाइनाइटली आप इसको ड्रॉ कर दें, यहाँ से लेके आप कहीं तक आप इसको ड्रॉ करें, लेकिन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट करते समय दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो आगे कितना भी लंबा ड्रॉ करेंगे तो उसका दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 ही सेंटीमीटर रहेगा, और दोनों एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा हो। ये होता है पैरेलल लाइन। ये क्या है, a line segment AB when extended indefinitely in one direction the ray AB। सपोज आपके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च को आप जब जलाते हैं तो उसमें आप क्या, आप गौर कर सकते हैं कि क्या है कि एक जो उसमें से जो प्रकाश निकलता है, जो लाइट निकलता है ना, वही वो क्या है, एक लाइन की ओर है ना, जिधर से आप टॉर्च जलाते हैं उसके ठीक अपोजिट साइड्स में क्या है, वो एक लंबा एक लाइन की ओर वो अपना लाइट दिखाता है, लेकिन अपना लाइट वो शो करता है, लेकिन टॉर्च के पीछे उसका लाइट नहीं जा पाता है। मतलब रे का कहने का मतलब है कि इट हैज वन फिक्स्ड पॉइंट, है ना, एक साइड तो इसका फिक्स होता है, लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। मतलब एरे हैज नो डेफिनेट लेंथ, इसका कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। अरे कैन नॉट बी ड्रॉन, कैन सिंपली बी रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। और इसका जो आप एग्जांपल है, आप टॉर्च वगैरह को यदि सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अगर आप टॉर्च जलाते हैं तब तो ठीक है, वो वहां तक लाइट जाती है, अगर सामने दीवार है तो वहां तक वो रुक जाती है, लेकिन अगर आप अगर टॉर्च अगर आसमान की ओर अगर जलाते हैं तो लाइट निकलने का एक एंड तो फिक्स होता है, लेकिन लाइट कहाँ तक जाएगी उसका कोई फिक्स नहीं होता है। उसके बाद है आपका कर्व्स। कर्व्स में क्या है कि कर्व्स में आपको सिंपल कर्व्स, ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स पढ़ना है। तो सिंपल कर्व्स क्या होता है, सिंपल कर्व्स क्या होता है कि वो ऐसा कर्व्स जो कि आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, जैसे देखिए ये इन सारे फिगर्स में आप देख सकते हैं कि ये फिगर्स में कर्व्स है, लेकिन ये दूसरे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब ओपन कर्व्स क्या है, मतलब आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कर्व्स है ना, कर्व बिल्कुल कर्ली है, लेकिन वो क्या है कि आपस में एक तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, दूसरा क्या है कि वो उसका जो जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट वहां पे आके वो ना समाप्त हो, उससे थोड़ा सा पहले खत्म हो जाए, मतलब थोड़ा पहले या कहीं भी समाप्त हो जाए, लेकिन जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पे आके खत्म ना हो, ताकि वो फिगर जो क्या है ओपन रह सके। आप दोनों ही फिगर को देख के समझ सकते हैं। इसके बाद है क्लोज्ड कर्व्स, मतलब है कि इसमें ऐसे कर्व्स की बात की जा रही है जिसका कि जहां से हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करें और लास्ट में आके खत्म भी ठीक उसी पॉइंट पे होगा। जैसे यहाँ से अगर ये ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन अगर बनाना स्टार्ट किए यहाँ से, तो ये देखिए ये लास्ट में यहीं पे आके समाप्त हो रहा है, इसका भी अगर यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किए तो ये इस भी यही हो रहा है। मतलब फिगर क्या है, चारों साइड से बाउंडेड है। ये हो गया क्लोज्ड कर्व्स। देखिए यहाँ पे है आपको इंटीरियर ऑफ द कर्व, बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, ये सब पढ़ने के लिए। ठीक है, ये सब आप लोग खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या है, तो पॉलीगन्स सिंपल क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड कर्व्स, है ना। सिंपल क्लोज्ड कर्व कैसा, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, क्लोज फिगर ऐसा फिगर जो कि चारों साइड्स लाइन से क्या है बाउंडेड होना चाहिए, और क्या है कि ओनली मेड बाय लाइन सेगमेंट्स, सिर्फ वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, ये नहीं कि कर्व से नहीं। ठीक है, वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलीगन्स। तो सबसे छोटा पॉलीगन्स क्या हो सकता है, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अगर एक लाइन सेगमेंट लेते हैं तो क्या उससे क्लोज्ड फिगर बनेगा, नहीं बनेगा, तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन रह जाएगा। अगर हम दो लाइन सेगमेंट लेते हैं तो मैक्सिमम उससे हम एंगल बना सकते हैं, है ना, एक दूसरे को ज्वाइंट करके। लेकिन अगर हम तीन लाइन अगर लाइन सेगमेंट लेंगे तो उससे हमें क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं, एक ऐसा फिगर बना सकते हैं जो कि बिल्कुल क्लोज्ड हो, चारों साइड से बाउंडेड हो। तो वो क्या होता है, तीन लाइन से बनने वाला ट्रायंगल होता है। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन है वो है ट्रायंगल, और सबसे बड़ा आप कुछ भी बना सकते हो। हो गया। उसके बाद है आपको पढ़ना एंगल्स। एंगल्स क्या है, ये देखिए
एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। रे के बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। तो एंगल कब बनता है? जब एक ही एंड पॉइंट से दो तरफ हम लोग रे को ये करते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक ही एंड मतलब एक ही पॉइंट से खड़े होकर हम लोग अगर दो तरफ अगर ऐसे टॉर्च अगर जलाना स्टार्ट करें तो वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का रेशियो है वो क्या कहलाएगा? वो एंगल कहलाएगा। उसके बाद है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? तो अभी हमने बताया क्या है, अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, है ना। कितने लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से बना हो वो होता है ट्रायंगल। जैसे इसमें देख सकते हैं द ट्रायंगल इन द डायग्राम इज, क्या इसको नाम दे सकते हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू या आर पी क्यू, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। पॉइंट्स पी क्यू एंड आर द वर्टिसेस। पी क्यू और आर क्या है? वर्टिसेस है। पी क्यू एक लाइन है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है? क्यू आर, और तीसरा लाइन सेगमेंट है इसमें आर पी, आर द थर्ड साइड्स, ठीक है। एंड एंगल इसमें कौन कौन सा एंगल है? तो एक एंगल हो गया पी क्यू आर, दूसरा एंगल क्यू पी आर, और तीसरा क्या है? पी आर क्यू, ऐसा, या पी आर क्यू कहो या फिर क्यू आर पी, सेम है। उसके बाद है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? जैसे ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, ठीक वैसे ही क्वाड्रिलेटरल्स कितने से? तो क्वाड्रिलेटरल्स होता है 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक पॉलीगन, ठीक है। और इसका सिर्फ एडजेसेंट साइड छोड़ के, मतलब दूसरे एडजेसेंट साइड का वर्टिसेस नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद वाला वर्टिसेस को अगर हम एक दूसरे से अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या इसको बोला जाता है? इसको इसमें बोला जाता है डायगोनल, ठीक है। उसके बाद है सर्कल। सर्कल इज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब किसी एक निश्चित पॉइंट पर से, एक फिक्स्ड पॉइंट पर से अगर हम क्या करते हैं कि अगर एक फिक्स्ड पॉइंट पर से, मतलब दूसरे तरीके से अगर इसको समझे तो बोल सकते हैं कि पॉइंट एक सेंटर पॉइंट हो गया, अब उसके चारों साइड एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। चारों साइड एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हर एक पॉइंट पे सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तो वो होता है, वो फिगर कहलाता है सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। उसका जो फिक्स्ड पॉइंट होता है वो बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का सेंटर वो फिक्स्ड पॉइंट होता है। A circle is also a simple closed curve. However, it does not have any sides or angles. सर्कल भी क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, क्योंकि इसका कोई क्या है कि इसका ना कोई साइड होता है और ना ही कोई एंगल होता है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल के बारे में कुछ दिया गया है, क्या है? द फिक्स्ड पॉइंट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप इस सर्कल में देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका जो सेंटर है वो O है। द फिक्स्ड डिस्टेंस OP इज इक्वल टू OQ। ये OP क्या है? इसका रेडियस है, और OQ भी क्या है? ये भी रेडियस है। तो जितना O से P का डिस्टेंस उतना ही O से Q का डिस्टेंस, क्योंकि इसमें कहा गया है कि सेंटर से किसी, यहाँ से सेंटर से किसी भी पॉइंट पर का डिस्टेंस क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। अगर OP अगर इक्वल है तो OQ भी इक्वल है। अगर O से S को भी देखेंगे तो क्या होगा? वो भी इक्वल होगा। O से R को भी देखेंगे तो भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज इट्स सरकमफेरेंस। और ये इस सर्कल के चारों साइड अगर हम चल के जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? उस सर्कल का सरकमफेरेंस। देखिए फिर सरकमफेरेंस क्या है? द लाइन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। मतलब सर्कल का जो चारों साइड का जो बाउंड्री होता है ना, चारों साइड का उसका जो बाउंड्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं? circumference. The part enclosed by the circumference of a circle is called the interior of the circle. और उस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया है ना, उस सर्कमफेरेंस के अंदर का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और उस सर्कल के बाहर का, है ना, उस बाउंड्री, वो जो बाउंड्री बना रहा है, जो सर्कमफेरेंस जो अपना बाउंड्री बना रहा है, उस बाउंड्री के बाहर का एरिया को क्या बोलेंगे? अगर उसके बाहर अगर कोई भी अगर आपको पॉइंट शो किया गया है तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, और उस एरिया को बोलेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। उसके बाद है रेडियस। तो रेडियस अभी a line segment that joins the center of the circle and a point on the circumference is called the radius of the circle. The radius of a circle is half of the diameter. क्या इसमें कह रहा है कि आप किसी भी पॉइंट से अगर आप सेंटर को ज्वाइन करते हैं, किसी सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट से अगर आप सर्कल को ज्वाइन कर, ये सर्कल के सेंटर को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं रेडियस।
और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मतलब रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। जितना रेडियस होगा उसका डबल होगा डायमीटर। डायमीटर क्या है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। क्या है, एक कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड जो कि कहाँ से पास कर जाए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट किया और इसके सेंटर से होके वो पास कर जाए, वो होता है इसका डायमीटर। ठीक है, तो ऐसा हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है सपोज एक सर्कल, ठीक है, और ये इसका सेंटर। ठीक है, अब रेडियस किसको बोलेंगे, तो रेडियस का क्या है कि ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया आपका रेडियस। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया रेडियस। ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, अगर डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना हो जाएगा, तो ये यहाँ से मतलब ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ, ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, ये डायमीटर, या फिर इधर से ड्रॉ करके इसको देख सकते हैं, ये पूरा क्या होगा, ये डायमीटर कहलाएगा। और ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये इतना सा रेडियस कहलाएगा। और ये पूरा जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगा डायमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। आर्क, आर्क क्या होता है, एन आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई एक छोटा सा टुकड़ा, उसके सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा, उसको बोलते हैं आर्क। जैसे सपोज इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल पे क्या है, ए से बी तक थोड़ा ज्यादा डीप कर दिया गया है, तो ये ए से बी तक का क्या हो गया, ये एक आर्क हो गया। ठीक है, अब सेक्टर, तो सेक्टर किसको कहते हैं, तो देखिए, देखिए कोई सर्कल है, अब इस सर्कल सर्कल का ये सेंटर है, तो इसमें जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। आर्क। अगर सेक्टर की बात करें तो सपोज जैसे आप लोग बर्थडे पे केक काटते हो, तो एक छोटा सा टुकड़ा उसका स्लाइस काट के निकाल लिए, तो ये कहलाएगा सेक्टर। ठीक है, ये कहलाएगा सेक्टर। सेक्टर का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, तो ये इस पूरे सर्कल के तुलना में ये सेक्टर कैसा है, छोटा है, तो इसको बोलेंगे माइनर, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये कैसा सेक्टर हो गया, ये माइनर हो गया। और ये पूरा एरिया, ये पूरा क्या कहलाएगा, मेजर। मेजर ये भी एक टुकड़ा ही रह गया ना, तो मेजर सेक्टर। ठीक है, ये है माइनर सेक्टर, ये, और ये हो गया मेजर सेक्टर। के बाद है आपका, आपको देखना, देखिए सेगमेंट है ना। सेगमेंट क्या होता है, द पार्ट ऑफ सर्कल दैट इज एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द लाइन। क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाया गया था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाया गया था और इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट्स कहलाएगा एक सेगमेंट। देखिए सेक्टर का वही चीज शो कर रहा है कि ऐसे करके, और यहाँ से आप एक स्लाइस काट के आउट कर लिए, तो ये हो गया सेक्टर। अब देखिए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो अगर किसी सर्कल के ऊपर, किसी भी सर्कल, अगर कोई एक सर्कल है, तरीके से कोई एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, अब यहाँ से क्या करना है, ये यहाँ से हमने एक डायमीटर पास कर दिया है ना, एक कॉर्ड पास किया जो कहाँ से होकर गुजरा, सेंटर से होकर गुजर गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये दो अलग अलग टुकड़ों में ये बट गया। सपोज आपके पास एक गेंद है, आप उसको बीचों बीच काट दिए, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ये क्या कहलाया, यानी डायमीटर क्या करता है, डायमीटर अगर किसी सर्कल को,
अगर किसी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो किसी सर्कल को क्या है, दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है ना। डायमीटर किसी सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। ये हो गया इसका सेमी सर्कल, मतलब फुल सर्कल ना होकर कितना है, ये उसका आधा है, तो इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग को आज पढ़ना था क्लास 5 में ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में, आप लोग को जितना आप लोग को जानना था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और आप लोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो भी यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।